हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर एग्जाम गुरु पर। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग लाए हैं विज्ञान सामान्य ज्ञान के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इसमें। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर है, दास वंश का पहला शासक कौन था। यानी पूछा दास वंश का पहला शासक कौन था। तो दास वंश का जो पहला शासक था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इसको याद रखिएगा। और पूछ देगा किसका स्थापना कब हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा 1206 ईस्वी में। कब, 1206 ईस्वी में। याद रखिएगा दास वंश का जो स्थापना हुआ था, ठीक है। और इसको ही गुलाम वंश भी कहते हैं, तो आप यहाँ से याद रखिएगा इसको, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर, WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO की स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछेगा प्रश्न में। तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। WTO की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था, 15 जनवरी 1995 को, ठीक है। 15 जनवरी 1995। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। 15 जनवरी 1995 को, ठीक है। आपका ऑप्शन डी है। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछेगा, तो ऑप्शन जिनेवा में। जिनेवा में इसका मुख्यालय है, तो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिनेवा में इसका मुख्यालय है और स्थापना हुआ था 15 जनवरी 1995 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। आप यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, भारत सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अच्छा शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। यानी भारत सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अच्छा शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो किनके जन्मदिन पर मनाने का निर्णय लिया है कि अच्छा शासन हम लोग मनाएंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर जो है अच्छा शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, तो आप यहाँ से याद रखिएगा अटल जी, हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अच्छा शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पर दिया हुआ है, किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यानी कि किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। तो देखिए सीडैक था जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम क्या था, परम पदम था जो कंप्यूटर का नाम था, ठीक है। और ये कब बनाया गया था फ्रेंड्स, कब इसका निर्माण किया गया था, तो 2003 में बनाया गया था। परम पदम को 2003 में बनाया गया था। सीडैक ने बनाया था परम पदम, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर, 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्च नागरिक पुरस्कार बंग विभूषण, ठीक है, बंग विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है। बंगाल का उच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, बंग विभूषण, जिससे किसे सम्मानित किया गया है 2018 में, ठीक है। तो आशा भोसले को सम्मानित किया है बंग विभूषण से। बंगाल में जो बंगाल का उच्च नागरिक का पुरस्कार दिया गया है, किसको, आशा भोसले को। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आशा भोसले को 2018 में सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षण कौन था, तो देखिए फ्रेंड्स, अकबर का संरक्षण बैरम खां को माना जाता है। क्यों माना जाता है, कि जो हुमायूं की मृत्यु के बाद
अकबर ने बैरम खान ने ही अकबर का राज्याभिषेक किया था। बैरम खान ने ही जो है हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक किया था, इसीलिए इसको बैरम खां को हम लोग अकबर का संरक्षक मानते हैं। ठीक है। और कितना 13.5 साल की ही उम्र में इसको जो अकबर का जो इस अथी किया था, राज्याभिषेक कर दिया था बैरम खान ने, इसीलिए इसको हम लोग अकबर का संरक्षक मानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से याद रखिएगा कि अकबर का संरक्षक किसको मानते हैं, तो बैरम खां को। ठीक है। और इसका अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो यहाँ याद रखिएगा 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1556 को। ठीक है। 4 फरवरी 1556 को, 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। किसने किया था, बैरम खान ने। और जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था वो जब कितना साल का था, तो 13.5 साल का था। कितना, 13.5 साल के, 13.5 साल के था वो अकबर ने। ठीक है। यानी कि 13 साल 6 महीना का था। तो अब यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, देखिए। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। यानी कोई मारियाना ट्रेंच जो है वो किस महासागर में है। आप जानते हैं कि मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच है, यानी गर्त है जो, तो कौन सा सागर में है, तो वो प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और इसका लंबाई जो है, इसका गहराई यानी कि जो गहरा नीचे है वो है 11 किलोमीटर, लगभग 11 किलोमीटर मानिए। ठीक है। 1133 मीटर है, 1133 मीटर। तो आप इसको किलोमीटर में करिएगा तो लगभग 11 किलोमीटर आपका, 11 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से याद रखिएगा 11 किलोमीटर। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया हुआ है, ये प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, यानी कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंततः है, यानी कि अंदर में समुद्र के अंदर रहने वाला ज्वालामुखी है, वो कौन से महासागर में है, यानी कौन से महासागर में है। तो 90 ईस्ट रिज जो अंदर है, यानी पानी के अंदर रहने वाला जो ज्वालामुखी है वो है हिंद महासागर में। ठीक है। किसमें है, हिंद महासागर में। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि 90 ईस्ट रिज कौन महासागर में है, तो हिंद महासागर में, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा है। तो कर्नाटक में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है। पूछेगा तो कर्नाटक आपका आंसर होगा। और इसी को देखिए कर्नाटक में स्थित है, और इसका नाम क्या है आपका, जो कर्नाटक में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसको गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। किस, क्या, गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात। ठीक है। जलप्रपात कहते हैं हम लोग, जो कर्नाटक में है उसको हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात और गांधी जलप्रपात के भी नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, बहुत सारे बच्चे का जवाब भी दिया होगा। इसका आंसर बता दिए होंगे, सहारा। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। यहाँ से आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका है यहाँ पर, नेपाल की राजधानी कहाँ है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो यहाँ से याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और कंफ्यूज वाला प्रश्न है, तो यहाँ से आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है। ठीक है। विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो देखिए इसका जो वर्तमान में वो संख्या है वो कितना है, 196। ठीक है। वर्तमान में 196 देश है, लेकिन जो ताइवान है वो एक आधिकारिक देश के रूप में नहीं मानता है, यानी वो खुद को अपने आप को आधिकारिक देश नहीं मानता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी का डेट में यहाँ से 195 आपका 195 यहाँ से राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 195 यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है।
ताइवान के लेके होगा 196, ऐसे आप लोग यहाँ याद रखिएगा, ताइवान को छोड़ के 195। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का प्रथम शहर का नाम बताइए। यानी ये कौन सा ऐसा शहर है भारत में जो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करता है। इंदौर एक शहर है भारत का, इंदौर, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रोबोट का उपयोग करता है। भारत का पहला शहर है इंदौर। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, इंदौर आपका आंसर हो जाएगा, जो रोबोट से कंट्रोल करता है ट्रैफिक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान के कौन से भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा संविधान है जिसमें संशोधन का उल्लेख किया गया है। तो भाग 20 में किया गया है। किसमें? भाग 20 में भारतीय संविधान के जो संशोधन से संबंधित है। ठीक है, उसमें उल्लेख किया गया भाग 20 में। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई है। द्वितीय बौद्ध संगीत की कहाँ आयोजित की गई है। तो वैशाली में की गई है। कहाँ में? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत की आपसे पूछेगा तो वैशाली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय राजा कौन था? तो कालाशोक था, कालाशोक। यहाँ से याद रखिएगा, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत की हुआ था। और कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगीत की हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो कालीबंगा में मिला है। हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य मिला है। कहाँ में? कालीबंगा में, हड़प्पा सभ्यता में। पूछ देगा कि हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है। तो कालीबंगा में। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर के पुस्तक के लेखक कौन है। तो एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है जो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, देखिए, पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताइए। यानी पेटीएम का संस्थापक कौन है। तो विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के संस्थापक हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। इसको भी आप लोग याद करिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। यानी कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किए थे। तो किए थे 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 के शुरू किए थे दांडी यात्रा, गांधी जी ने प्रारंभ किए थे। तो आपका यहाँ पर कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12 मार्च 1930 को। तो यहाँ पर सिर्फ साल पूछा तो हम लोग 1930 यहाँ पर मार दिए। आपको डेट पूछेगा तो 12 मार्च 1930 आप यहाँ से मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री यहाँ से आपको पूछा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, इसको याद रखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से आपका जॉन मैथाई थे जो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। ठीक है, जॉन मैथाई, यहाँ से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो जॉन मैथाई, यहाँ से आप लोग याद रखिए, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर है, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किया था नसीर उल दीन मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में। आप यहाँ से भी इसको कह सकते हैं, मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर।
और कब किया था, डेट आपसे पूछेगा तो 1398 ईस्वी में किया था, 1398 ईस्वी में। ठीक है, तैमूर ने आक्रमण किया था भारत पर 1398 में। यहाँ से अभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। देखिए 1897 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1897 के विद्रोह के दौरान? कौन था, वही पूछ रहा है आपसे। तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के 1897 के विद्रोह के दौरान था गवर्नर जनरल। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और जो जनसंख्या की दृष्टि से है वो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आपका सिक्किम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आपका गोवा। तो यहाँ पर आपका गोवा राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट प्रश्न। देखिए लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है? जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है आपसे पूछ रहा है, तो लाहौर में बनाया गया है। कहाँ में? लाहौर में। लाहौर में जहांगीर की कब्र है। तो आप यहाँ से पूछेगा कि जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई है, तो लाहौर में। आप यहाँ से आराम से इसको मार दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।